स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा में सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा में आपको एक टॉपिक कराऊंगा, जिसमें आपको हरियाणा में अभी तक जितने भी सीएम हुए हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा जो है, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट सीएम आते हैं हरियाणा में, जो हरियाणा में प्रथम सीएम रहे हैं, और ये जो हैं एमएलए रहे हैं झज्जर से। तो इनका जो मुख्य स्थान था बेरी झज्जर में था, और 1 नवंबर 1966 को ये पहले सीएम बने थे, और इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से थे। तो हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा आते हैं, जो हरियाणा के पहले और पंजाब से विभाजित होने के बाद पहले सीएम बने थे। तो पहला क्वेश्चन आएगा हमारा कि भगवत दयाल शर्मा जो है फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट आता है राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो हैं ये दूसरे सीएम रहे हैं, जो हरियाणा में मुख्य रूप से एमएलए रहे थे पटौदी से, और ये 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक रहे थे। इन्होंने हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। हरियाणा में जो इनकी पार्टी आएगी वो आएगी विशाल हरियाणा पार्टी। तो ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम, यानी हरियाणा में अगर आप देखते हो फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम आएंगे राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो नांगल पठानी रेवाड़ी में था, जन्म था इनका, जबकि ये पटौदी गुड़गांव से एमएलए बने थे। और इनका आमतौर पे क्वेश्चन आता है विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना, यानी वीएचपी विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक आएंगे राव वीरेंद्र सिंह। ये राव तुलाराव की फैमिली से हैं, और इनके बाद भी इनकी फैमिली जो है राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट रूल। हरियाणा में 1967 2 नवंबर 1967 को पहली बार फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो पहला प्रेसिडेंट रूल आएगा 1967 में, और 1968 तक 1968 तक ये प्रेसिडेंट रूल रहा। ये हरियाणा का पहला प्रेसिडेंट रूल है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है 356 यानी 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो ये हरियाणा का पहला प्रेसिडेंट रूल था। नेक्स्ट आता है बंसीलाल, जो फर्स्ट लाल यानी हरियाणा के 4 लाल में से पहले लाल जो हरियाणा के सीएम बनते हैं वो बंसीलाल हैं। तो ये एमएलए बने थे तोशाम भिवानी से, और पहली बार इनको 22 मई 1968 1968 में पहली बार मौका मिला था इनको सीएम बनने का। और ये उस समय 1975 तक यानी 1975 तक सीएम रहे, और पहली बार ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस से संबंधित थे बंसीलाल जी। तो इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बंसीलाल के, मैं आगे लेक्चर में इसी में आपको कवर करूंगा। नेक्स्ट आता है बनारसी दास गुप्त। तो बनारसी दास गुप्त जो हैं ये एमएलए रहे हैं भिवानी से, और 1975-77 में ये सीएम रहे थे हरियाणा से। तो बनारसी दास गुप्ता जो हैं ये हरियाणा के सीएम थे। ये इमरजेंसी के दौरान, यानी भारत में जब इमरजेंसी लगी हुई थी 1975-77 में, उस समय बनारसी दास गुप्ता जो हैं हरियाणा में सीएम थे। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट रूल। हरियाणा में 30 अप्रैल 1977 दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगा है 1977 में, और 21 जून 1977 तक रहा था ये सेकंड प्रेसिडेंट रूल है, यानी राष्ट्रपति शासन दूसरा था। तो दूसरा जो प्रेसिडेंट रूल आएगा वो 1977, पहला 67 में था, और 10 साल के बाद 1977 में दूसरा प्रेसिडेंट रूल था। नेक्स्ट आता है चौधरी देवीलाल। तो एमएलए थे ये भट्टू कलां से, और 1977 21 जून 1970 से लेकर 1979 तक ये जनता पार्टी की तरफ से हमारे हरियाणा में सीएम थे। तो जनता पार्टी के सीएम बने थे देवीलाल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी देवीलाल आएंगे जो हरियाणा में जनता पार्टी के सीएम थे। नेक्स्ट आता है बंसीलाल। तो बंसीलाल जो हैं 1985 यानी 5 जुलाई 1985 को और 1987 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सीएम बने। ये उनका दूसरा कार्यकाल था बंसीलाल जी का, जिस कार्यकाल में 1985 से लेकर 1987 तक वो हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट आता है चौधरी देवीलाल। ये 1987 में एमएलए थे महम से, और 1987 से लेकर 1989 तक
1989 तक ये हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार ये जनता दल के ही उम्मीदवार थे, ये जनता दल की तरफ से ये मुख्यमंत्री बने हरियाणा में। तो चौधरी देवीलाल 1987 टू 1989। नेक्स्ट आता है ओम प्रकाश चौटाला। तो 2 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990 तक ओम प्रकाश चौटाला जो हैं मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में। इनकी उस समय जनता पार्टी थी। तो ओम प्रकाश चौटाला जो हैं पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1989 से 1990 में पहली बार। तो नेक्स्ट आता है बनारसी दास गुप्त या बनारसी दास गुप्ता, एमएलए हैं ये भिवानी से, और 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990 के बीच में ये हरियाणा में मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आता है जी ओम प्रकाश चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला जो हैं 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 1990 के बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसका क्वेश्चन आमतौर पे आता है सबसे कम यानी 5 डेज 5 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने। तो ये हरियाणा में शॉर्टेस्ट टाइम सबसे कम समय काल के लिए मुख्यमंत्री थे 1990 में 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में। तो हरियाणा में सबसे कम कार्यकाल रहा है शॉर्ट टर्म में ओम प्रकाश चौटाला का 5 दिन। नेक्स्ट आता है हुकम सिंह। ये एमएलए थे दादरी से और 17 जुलाई 1990 से लेकर 21 मार्च 1990-91 के बीच में ये सीएम रहे हुकम सिंह। तो दादरी से ये मुख्यमंत्री थे और एमएलए भी दादरी से ही थे। तो हुकम सिंह आएंगे 1990 से लेकर 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आता है ओम प्रकाश चौटाला। 22 मार्च 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991 तक, यहाँ भी कम कार्यकाल था। यहाँ भी समाजवादी जनता पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला जो हैं मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा में। नेक्स्ट आता है तीसरा और अंतिम प्रेसिडेंट रूल, यानी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो लगा है अंतिम लगा था 1991 में 6 अप्रैल को, और ये 23 जुलाई 1991 तक, यानी हरियाणा में तीसरा और अंतिम प्रेसिडेंट रूल लगा है 1991 में 6 अप्रैल से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तीसरा 1991 में लगा था, पहला 1967, दूसरा 1977। नेक्स्ट आता है जी भजन लाल। तो ये उस समय सीएम थे हरियाणा के। ये आदमपुर हिसार सीट से एमएलए थे और 23 जुलाई 1991 से लेकर 9 मई 1996 तक ये सीएम रहे हरियाणा के। कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीदवार थे भजन लाल। फिर आता है जी बंसी लाल, एमएलए थे तोशाम से और 1996 में ये 11 मई 1996 से लेकर 23 जुलाई 1999 तक सीएम रहे। यहाँ इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी HVP हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी 1996 में, और शराबबंदी का मुख्य मुद्दा था यहाँ। और बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे और सीएम बने थे 1996 से लेकर 1999 में। नेक्स्ट आता है ओम प्रकाश चौटाला, एमएलए थे नरवाना से और 24 जुलाई 1999 से 2000 के बीच में पहली बार, और मार्च 2000 से लेकर 2005 तक दोबारा सीएम रहे। तो 1999 से लेकर 2005 के बीच में ओम प्रकाश चौटाला सीएम रहे। यहाँ पर इनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो थी और मुख्यमंत्री रहे अंतिम बार 2005 तक। ओम प्रकाश चौटाला जो हैं मुख्यमंत्री थे। ये नरवाना सीट से उस समय जीते थे। नेक्स्ट आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एमएलए थे गढ़ी सांपला किलोई से रोहतक में। 5 मार्च 2005 से लेकर 19 अक्टूबर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। 2 बार कॉन्टिन्यूअस इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के ये उम्मीदवार थे और कांग्रेस की तरफ से सीएम बने। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से और 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले सीएम रहे हैं। नेक्स्ट आता है मनोहर लाल खट्टर। तो एमएलए हैं करनाल से और ये बने थे 26 अक्टूबर 2014 से। इस समय प्रेजेंट में हमारे सीएम हैं और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से हैं। टोटल आपको पता है 90 में से 47 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट आता है फर्स्ट सीएम। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, जो विशेष क्वेश्चन हैं। पहला आता है फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। तो आपको पता है भगवत दयाल शर्मा जो हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। 10वें
तो 10वें मुख्यमंत्री आएंगे मनोहर लाल खट्टर, जो प्रेजेंटली हैं। नेक्स्ट आएगा बंसीलाल के बारे में। तो बंसीलाल के क्वेश्चन आते हैं। सीएम रहे हैं 1968 से 75, 1986 से 86 और 1996 से 99। तो ये विलेज गोलगढ़ भिवानी में से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी से 2 बार, वैसे 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, अलग अलग पार्टी थी 2 बार। फादर ऑफ मॉडर्न हरियाणा, यानी हरियाणा के आधुनिक हरियाणा के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न हरियाणा। और इन्होंने 1996 से 98 के बीच में लिक्वर प्रोहिबिशन किया था, शराबबंदी का कानून लागू किया था, इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है इनके बारे में। बंसीलाल जो है 1975 से 77 के बीच में भारत में डिफेंस मिनिस्टर, यानी भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर बने थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो रक्षा मंत्री बनने वाला पहला हरियाणा का व्यक्ति बंसीलाल आएगा। 1984-86 में रेलवे मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा की तरफ से, पहली बार ये रेलवे मिनिस्टर बने हैं सेंटर में हरियाणा की तरफ से। और हरियाणा में इनको लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष। 1970 में इन्होंने टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इनके कार्यकाल में हरियाणा में विद्युतीकरण, सारे हरियाणा का सभी गांवों का विद्युतीकरण हुआ था 1970 में। बंसीलाल के बारे में और क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट लाल, यानी हरियाणा के पहले लाल हैं जो मुख्यमंत्री बने थे, और फाउंडर ऑफ हरियाणा विकास पार्टी, यानी हरियाणा विकास पार्टी के ये संस्थापक सदस्य थे या संस्थापक थे। फिर आता है भजन लाल। भजन लाल के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो भजन लाल मुख्यतः आदमपुर सीट हिसार से निर्वाचित होते थे एमएलए, तो हिसार से जुड़े हुए हैं, हिसार से मुख्यमंत्री बनते थे। इनकी पार्टी जो है कांग्रेस रही है। बाद में इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और हरियाणा में सबसे लंबे समय काल यानी 12 साल, हरियाणा में सबसे लंबे समय काल मुख्यमंत्री बनने वाले आएंगे भजन लाल। इनके बारे में और क्वेश्चन आते हैं। लॉन्गेस्ट टाइम, यानी सबसे लंबे समय काल तक मुख्यमंत्री बनने वाले, सेकंड लॉन्गेस्ट बंसीलाल आते हैं। फर्स्ट लॉन्गेस्ट आएगा सबसे लंबे समय काल भजन लाल, दूसरे सबसे लंबे समय काल आएगा बंसीलाल, और सबसे कम समय काल यानी 5 दिन आएगा ओम प्रकाश चौटाला। इसके बाद आता है सेकंड सीएम ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह। ये फाउंडर रहे हैं विशाल हरियाणा पार्टी के, राव वीरेंद्र सिंह। फिर आता है जी कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट, यानी लगातार में सबसे लंबे समय काल तक मुख्यमंत्री रहने वाले। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं 2005-2014 के बीच में लगातार 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा से 2 बार लगातार मुख्यमंत्री चुने गए थे। फिर आता है जी देवीलाल के बारे में। देवीलाल जो हैं चौधरी देवीलाल, तो ये चौटाला सिरसा से जुड़े हुए हैं, चौटाला इनका सिरसा में गांव आता है। ये जो हैं जननायक, हरियाणा में जननायक नाम से ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध थे, किसान नेता रहे हैं, किसानों के मसीहा माने जाते हैं। सीएम 2 बार रहे हैं, 1977, 79 और 1987-89। इसके अलावा 2 बार डिप्टी पीएम, यानी भारत सरकार में 2 बार डिप्टी पीएम रहे हैं 1989 से लेकर 1991 तक। तो उप प्रधानमंत्री बनने वाले हरियाणा के पहले और अंतिम व्यक्ति आते हैं चौधरी देवीलाल। इसके अलावा देवीलाल के बारे में आता है, ये 5th सीएम थे हरियाणा में, और 2 बार डिप्टी पीएम भी बने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। वीपी सिंह सरकार थी और चंद्रशेखर सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस समय देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आता है जी इंडियन नेशनल लोकदल INLD। ये जो है 1996 में मुख्य रूप से स्थापित हुई है अक्टूबर में, और इससे पहले इसका नाम हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय था। इसकी स्थापना चौधरी देवीलाल ने की थी, और देवीलाल ने वैसे स्टार्टिंग में शुरू में 1974 में भारतीय लोकदल BLD यानी भारतीय लोकदल 1974 में स्थापित किया था। नेक्स्ट आता है ओम प्रकाश चौटाला। ये मोस्ट नंबर, सबसे अधिक बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। ये 5 बार छोटे बड़े कार्यकाल के रूप में 5 बार रहे हैं। 1 बार पूरा कार्यकाल था, बाकी 4 बार इनका अल्प यानी थोड़ा समय काल था। इसके अलावा ये तीन अलग अलग पार्टियों से सीएम बनने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा आपको बताया हरियाणा में पहले 3 लाल थे, अब 4 लाल हैं। बंसीलाल पहले, देवीलाल दूसरे, भजन लाल तीसरे, और मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट में चौथे लाल हरियाणा के माने जाते हैं। इसके अलावा 2 सीएम भिवानी से रहे हैं, बंसीलाल जी और बनारसी दास गुप्ता जो हैं, ये 2 सीएम हैं
जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से थे। हुकम सिंह जो हैं ये चरखी दादरी से जुड़े हुए थे, पहले भिवानी में था ये। नेक्स्ट आता है जी कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट आएंगे रोहतक से। तो रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा ये 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा 10वें मुख्यमंत्री आएंगे मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी पार्टी से हैं। इनका जन्म जो है रोहतक में हुआ है, तो जन्म के आधार पे 2 सीएम मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से हैं। तो 2 सीएम आएंगे रोहतक से और 2 सीएम ही सिरसा से आएंगे, ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल। तो ये लेक्चर था सीएम के बारे में, हरियाणा में जो मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने एक ही लेक्चर में मुख्य क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।